गुड इवनिंग योशंस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट है 9th ऑफ सितंबर की और ट्रेडिंग डेट भी 9th ऑफ सितंबर है। आज एक्सपायरी है जिसकी हम लोग आज बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि हमारे लिए कहाँ पे क्या सिचुएशन ट्रेड्स की बन रही थी, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ पे हमें उस ट्रेड्स को अवॉइड कर देना चाहिए था। तो अभी हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारा कि हमारे पास में लेवल जो है वो 9:30 तक एडजस्ट होते हैं। तो जब हमारे लेवल्स एडजस्ट होंगे उसके बाद ही हम लोग ट्रेड्स करेंगे। उससे पहले हम लोग कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक हमारे लेवल फाइनल लेवल हमारे पास में नहीं आ जाते हैं। सेकंड रूल जो है हमारा वो शिफ्टिंग के टाइम से रिलेटेड है कि हम जो शिफ्टिंग कंसीडर करते हैं वो 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हम लोग कंसीडर करते हैं, उससे पहले की शिफ्टिंग को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो और आज थर्ड रूल आज के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आज हम लोग जिन ट्रेड्स में हम कंफर्म रहते हैं हम बेसिकली उन्हीं ट्रेड को करने की कोशिश करेंगे। एज अ बिगिनर तो हम लोग उन्हीं ट्रेड्स को ही करेंगे जिनमें हम कंफर्म रहते हैं। रिस्की ट्रेड्स को हमें अवॉइड करना है क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आज प्रीमियम क्या है जल्दी मेल्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 9:30 पे डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस साइड को अपनी क्लियर करते हैं। तो रेजिस्टेंस में जो हमें एडवांस फीचर बता रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, एसएफ भी हुआ है 24,850 से 24,900 पे 9:15 पे। तो ये शिफ्टिंग का टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा अभी के लिए 24,900 पे है, वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज तीनों की वजह से, जिसकी वीकनेस हमें 24,850 पे दिखाई दे रही है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये वीकनेस बॉक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये वीकनेस इंक्रीजिंग हुई तो रेजिस्टेंस का प्रेशर हमारे लिए बेयरिश हो सकता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम को देखेंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज करके स्टेबल सिचुएशन में है, तो ये प्रेशर कर रहा है। उसके बाद अगर हम ओआई को चेक करेंगे तो ओआई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमें दिखाई दे रहा है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसका प्रेशर जो है वो बियरिश प्रेशर आ रहा है। रेजिस्टेंस 24,900 से 24,850 के स्ट्राइक प्राइस की तरफ प्रेशर कर रहा है। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मार्केट का है 24,850 पे वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से, जिसमें से वीकनेस बॉक्स अभी हमें नजर आ रहे हैं वॉल्यूम का और ओआई का, लेकिन ओआई की परसेंटेज भी 74% हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हमें इन्हें भी चेक करना है कि क्या ये परसेंटेज इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। तो अगर हम ये परसेंटेज सपोर्ट भी अगर इंक्रीज करता रहा तो ये हमारे लिए बियरिश प्रेशर को क्रिएट करेगा सपोर्ट भी। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम का फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है नीचे की स्ट्राइक प्राइस पर जाने में, सपोर्ट को नीचे शिफ्ट करने में। ओआई क्या कर रहा है, ओआई स्टेबल बैठा हुआ है यहाँ पे 95% के अराउंड। और ओआई चेंज को अगर हम देखेंगे तो ओआई चेंज इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वॉल्यूम भी नीचे प्रेशर करना स्टार्ट करता है तो हमारा जो सपोर्ट है वो भी प्रॉपर्ली एसटीबी हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट की जो सिचुएशन होगी, रेजिस्टेंस एसटीबी और सपोर्ट एसटीबी की सिचुएशन मार्केट की हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके बाद हमारे ओवरऑल जो हेडर है उसको चेक करेंगे। ओवरऑल हेडर हमें क्या बता रहा है कि 37% हमें कॉल के राइटर दिखाई दे रहे हैं। मतलब मार्केट जो है, मार्केट में आज पुट के राइटर ज्यादा है, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट में दिखाई दे रहा है, जो हमें ग्राफ से भी शो हो रहा है। और टीवी आईटीएम हमारा कॉल की तरफ है, 162 पॉजिटिव में है, पुट की साइड 2 दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पे टीवी आईटीएम हमारा कॉल की साइड प्रेफर कर रहा है। एलटीपी चेंज जो है वो कॉल में पॉजिटिव है तो और पुट में नेगेटिव है। तो ये भी हमें क्लियरली कॉल की ट्रेड्स कॉल की साइड पे इंडिकेट कर रहा है, कॉल की ट्रेड्स को सपोर्ट कर रहा है। ओआई चेंज ऑलरेडी हमारा बुलिश था। डेल्टा अगर हम देखें तो डेल्टा हम जो 1.53 कॉल की साइड है और पुट की साइड 1.46 है, तो डेल्टा भी कॉल की पोजीशन का ज्यादा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हमारी शिफ्टिंग तो हमें बेयरिश इंडिकेट कर रही है, बेयरिश मूड बता रही है मार्केट का, लेकिन जो हमारा हेडर है वो हमें सारी हेडर जो है हमारा ऑल ओवर हमारा कॉल के ट्रेड की तरफ फेवर में है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग, तो हम लोग शिफ्टिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बाकी हमारे लिए हेल्पिंग टूल्स होते हैं। चलिए अब हम 9:30 पे लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। 24,850 की रेंज में हमें मार्केट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 24,850 की रेजिस्टेंस और 24,850 की सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। देन हम 9:30 की जो कैंडल है उसको हम रन करेंगे कि हमारे लिए मार्केट कहाँ पे था उस टाइम पे। ये हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं 9:30 के। अब हम कैंडल को रन कर लेते हैं 9:30 तक। ये 9:30 पे कैंडल ने 850 के रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज किया। जैसा हम लोगों ने डेटा रीड किया था, रेजिस्टेंस के हमें बेयरिश सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो ट्रेड था ये काफी अर्ली था। यहाँ से अगर हम चेक करें ना तो 850 के रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाने के लिए हमें 900 की परमिशन चाहिए।
तो उसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे लिए बियरिश प्रेशर हमें दिखा रहा था, ये हमारे फेवर में था। यहाँ पे हमारे पास में सिचुएशन क्या बन रही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा STB हो रहा है और सपोर्ट जो है हमारा वो भी STB हो रहा है, लेकिन अभी वॉल्यूम का प्रेशर उतना नहीं आ पा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए हर टॉप से पुट की ट्रेड बनती है, तो मार्केट यहाँ पे 850 के सपोर्ट तक तो आ ही सकता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने लगे तो मार्केट 800 के सपोर्ट तक भी आ सकता है। तो 850 के रेजिस्टेंस से हम लोग ये पुट के लिए ट्राई कर सकते थे यहाँ पे, बट ये जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा अर्ली था। इस टाइम पे प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कब आई थी लेवल के आसपास। कैंडल ने फिर से 850 के रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, 50% से ऑलमोस्ट ये नीचे मूव कर चुकी है और नीचे आके इसने 850 के सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दी है। 10-15 का डेटा हम लोग देखते हैं। तो चलिए 10-15 का डेटा हम लोग बैक टेस्टर में लगा लेते हैं कि 10-15 पे क्या डेटा था हमारे लिए। 10-15 का हम लोगों ने बैक टेस्टर में डेटा लगाया, डेटा हम फेच कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमें डेटा जो है वो 10-15 का डेटा हमें शो कर रहा है। तो 10-15 पे मार्केट की सिचुएशन क्या थी, 10-15 पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस बेयरिश शिफ्टिंग दे चुका था और शिफ्ट फ्रॉम टॉप हो चुका है 24,900 से 24,850 पे, और सपोर्ट जो है हमारा वो भी हमें बेयरिश शिफ्टिंग दे चुका है ऑलरेडी। OI तो नीचे जाके शिफ्ट हो चुका है, वॉल्यूम और OI चेंज हमें बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नंबर वाइज। अब हम लोग इसे एक बार परसेंटेज ग्राफ से चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो OI देखेंगे तो OI ऑलरेडी 100% शिफ्ट हो चुका है, हमें वॉल्यूम को और OI चेंज को चेक करना है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और OI चेंज भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो और बियरिश प्रेशर हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए 850 का जो सपोर्ट है ना वो ट्रेड के लिए लेवल नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट जो है वो ब्लड बाथ की सिचुएशन में आ चुकी है। तो इस सिचुएशन में हमें हर टॉप से सिर्फ पुट के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से कॉल की कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, हम लोग कैंडल को थोड़ा और आगे रन करते हैं, देखते हैं लेवल के पास मार्केट आती है तो क्या सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे मार्केट देखिए आई थी 1045 पे, 1045 पे फिर से हम लोग एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं 1045 पे डेटा की सिचुएशन क्या थी। टेन फोर्टी फाइव का डेटा, 1045 पे डेटा हमें क्या कह रहा है, डेटा में जो रेजिस्टेंस साइड भी कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट की साइड भी कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है। तो इस सिचुएशन से तो अभी भी हमारा कॉल का ट्रेड नहीं बनता है। हम लोग वेट करेंगे कि हमें ऊपर के लेवल पे मिले तो हम पुट का ट्रेड लें। यहाँ पे कैंडल ने फिर से आके सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है 12:06 पे। तो 12:06 पे हम लोग डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं। 12:06 का डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 12:06 का डेटा हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पे डेटा में क्या हमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट ने बेयरिश शिफ्टिंग दी है और अभी हम लोग देखते हैं कि जो परसेंटेज बॉक्स है 850 के, क्या ये फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट इन्होंने किया है 850 के परसेंटेज बॉक्स ने। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीजिंग साइड पे है, OI हमारा इंक्रीज करके स्टेबल अभी बैठा हुआ है और OI चेंज जो है वो भी इंक्रीज करके स्टेबल अभी बैठा हुआ है। तो इस सिचुएशन में अपने लिए क्या हुआ कि सपोर्ट का प्रेशर अपसाइड हमें कम्प्लीटली दिखाई नहीं दे रहा, वॉल्यूम का इंटरेस्ट, वॉल्यूम इवन 24,850 से 24,800 पे शिफ्ट हुआ है और OI और OI चेंज का प्रॉपरली अभी हमें को इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहा है। रेजिस्टेंस ने भी बियरिश शिफ्टिंग दी है कि क्या ये ऊपर इंक्रीज कर रहा है 24,900 पे रेजिस्टेंस, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस का कोई प्रेशर नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कॉल के ट्रेड को यहाँ से अवॉइड करेंगे, हम लोग 800 के सपोर्ट का वेट करेंगे। ये 1248 पे मार्केट ने आके 850 के रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे हम लोग डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं कि 1248 पे क्या सिचुएशन थी हमारे लिए।
1248 पे डेटा में क्या कर रहा है, 1248 पे सपोर्ट जो है, सपोर्ट वापस से 800 से 850 पे आके शिफ्ट हो चुका है, जिसकी परसेंटेज जो है नीचे अभी हमें डेंजर जोन में दिखाई दे रही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो ये सारी परसेंट डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, ओआई भी डिक्रीज कर रहा है और ओआई चेंज भी डिक्रीज कर रहा है। ये हमें ग्राफ से क्लियरली शो हो रहा है। तो सपोर्ट की बुलिश शिफ्टिंग हो चुकी है। मार्केट अभी 850 का जो लेवल है उसको अपना सपोर्ट मान के चल रहा है। और रेजिस्टेंस की तरफ अगर हम देखें तो वहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ सिर्फ ओआई शिफ्ट हुआ है अभी, जिसकी परसेंटेज अभी डेंजर जोन के अंदर है। और 89% और 88% के अराउंड, मतलब डेंजर जोन लेवल 1 में हमें वॉल्यूम और ओआई चेंज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे ना, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग टू कंसोलिडेटेड अभी बैठा हुआ है, इंक्रीज ये प्रॉपरली कर नहीं रहा है अभी तक। अगर इसने हाई तोड़ा भी है तो ये मेंटेन, जब तक मेंटेन नहीं करता तब तक हम इसे इंक्रीजिंग नहीं मानेंगे। और ओआई चेंज को अगर अपन चेक करते हैं तो ये भी इंक्रीजिंग टू कंसोलिडेटेड पोजीशन में ही है। अभी जस्ट इसने रिसेंट हाई को ब्रेक किया है, लेकिन अगर इसे मेंटेन करता है, हायर हाई बनाते हुए चलता है, तो ही हम इसे शिफ्टिंग मानेंगे। तो अभी तक रेजिस्टेंस की कोई प्रॉपर्ली शिफ्टिंग हुई नहीं है मार्केट में। रेजिस्टेंस अभी भी 24,850 पे ही बैठा हुआ है और कोई प्रॉपर शिफ्टिंग इसकी है नहीं। मार्केट ने अभी 850 के रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज किया है। तो हम एक बार 24,900 से परमिशन लेके देखते हैं कि क्या ये हमें परमिट कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें अच्छे से परमिशन दे रहा है। ये भी डिक्रीजिंग टू कंसोलिडेटेड बैठा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे परमिट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग एक रिस्की पुट का ट्रेड, अगर लेवल रीटेस्ट करता है, जो नेक्स्ट कैंडल में जहाँ पे लेवल ने रीटेस्ट किया है, तो यहाँ पे हम लोग रीटेस्ट एक्चुअली इसका इसी कैंडल में कंप्लीट हो चुका है 1248 पे। तो हम यहाँ पे इस ट्रेड को अपना, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग इस ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट के एसएल के साथ में हम लोग ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ध्यान रहे कि रिस्की पुट का ट्रेड है हमारे लिए, तो हमें सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करके कंटिन्यू करना है। ऑलमोस्ट 50% आ गया था, हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे और देन हम आगे कैंडल्स को रन करते हैं। ये ट्रेड जो है हमारा फिर से लेवल पे आ गया था। तो अगर प्रीमियम में किसी का एसएल आ गया है तो वो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। और अगर किसी ने एंट्री वहां नहीं की थी तो क्या यहाँ पे अपनी एंट्री बनती थी। 1:06 पे डेटा को हम लोग चेक करते हैं। 1:06 पे डेटा हमें क्या कह रहा था। 1:06 पे अगर हम डेटा के सिचुएशंस को देखेंगे तो डेटा थोड़ा हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की परसेंट, ये ओआई चेंज की परसेंटेज और ऊपर बढ़ चुकी हैं। इवन ओआई चेंज 100% से शिफ्ट होकर नीचे वापस से फिर से इंक्रीज कर रहा है। और वॉल्यूम को अगर हम चेक करेंगे तो वॉल्यूम हमें डिक्रीजिंग साइड पे दिखाई दे रहा है। तो अभी भी वॉल्यूम का इंटरेस्ट मार्केट में ऊपर जाने में नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट लेवल के पास में थर्ड टाइम पे आया है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बार थोड़ी सी देर, या तो इस ट्रेड को हमें इनिशिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी परसेंटेज ऊपर डेंजर जोन के अंदर है। तो हमें इस ट्रेड को यहाँ पे स्किप कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए हमें इस ट्रेड को। उसके बाद देन अगेन मार्केट इसी लेवल पे आया, लेकिन ऑलरेडी 1327 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट चौथी बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है। सुबह मॉर्निंग में एक बार मार्केट यहाँ इस लेवल पे आया था और देन सेकेंड टाइम ये हुआ, थर्ड टाइम और ये हो गया फोर्थ टाइम। तो इस लेवल से हमें ट्रेड्स को अवॉइड कर देना चाहिए। अभी भी कैंडल इसी लेवल के आसपास ही घूमे जा रही है और ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। ये 2 बजने वाले हैं, यहाँ पे 2 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। तो आज की अगर हम ट्रेड देखते हैं ना, तो एक जो ट्रेड बनती थी हमारे लिए, ये वाला पुट का ट्रेड हमारे लिए बनता था, लेकिन हमारा टाइम जोन रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से हम लोग इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर पाए थे। और फिर उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो सेकंड जो है पुट का हमारा रिस्की ट्रेड हमें इस सिचुएशन पे मिलता है। ये वाली सिचुएशन जो हमारी रिस्की पुट का ट्रेड बनाती है, जो हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। अगर यहाँ पे किसी ने एक से ज़्यादा लॉट लिए थे तो वो अपने हाफ लॉट को बुक करके हाफ को कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते थे, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करके जाते। और उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड आज की डेट में नहीं मिला है। आज मार्केट को अगर अपन पूरे दिन भर में देखेंगे तो आज मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड सिचुएशन में रही है। आज मार्केट ने 850 के लेवल के बीच में पूरे दिन टाइम पास किया है। तो बायर्स को मोस्टली इस सिचुएशन में ना
ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज एक्सपायरी भी थी तो डिके भी होता है। लेकिन अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो अपनी पोजीशन को ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं अपना रिस्क मैनेज करके, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो। बाकी आज जो ट्रेड था वो बहुत अर्ली ट्रेड था हमारे लिए, आज ट्रेड था नहीं वो मॉर्निंग का 9:30 का। और दूसरा जो एक रिस्की ट्रेड हमारे लिए बना था बेस्ड ऑन दैट की रेजिस्टेंस की प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं हुई थी, तो बेस्ड ऑन दैट जो ट्रेड बना था और मार्केट बहुत मुश्किल से 850 की रेजिस्टेंस तक गई थी, और जहाँ पे ऊपर जो मार्केट जब ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास तो थोड़ी बहुत वीकनेस हमें इंक्रीजिंग दिखाई देती है। तो हम लोगों ने इस बेस पे ये रिस्की ट्रेड लिया था कि हमारे पास ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस था वो भी हमारे सपोर्ट में था, इसलिए हम लोगों ने ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया था। और ये ट्रेड जो था वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए था। तो इस तरीके से आज अगर हम लोग एओसी को यूज करके प्रॉपरली ट्रेड करते हैं तो हम लोग बहुत सारी ट्रेड को, मतलब मोस्टली जो अपने पास में ये सिचुएशन था, हम लोग कॉल पुट इनिशिएट करने से हम लोग इस सिचुएशन में बच सकते थे अगर हम लोग प्रॉपर डेटा को स्टडी करते हैं तो आप लोगों को अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एओसी को स्टडी करना चाहते हैं तो आप होम पेज आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज के ऊपर हमारा एओसी का सपोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमें लाइव वेबिनार में भी, और इवनिंग को हमारा फ्री वेबिनार होता है जहाँ पे भी आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।